हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम टीजीटी नॉन मेडिकल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि नवंबर 2020 में हुआ था, उसमें से जितने भी हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सीरीज वाला है, कुछ इस तरह से है। इवेल्युएट करना है 5 से लेकर आपका 50 तक है। तो ये आपका एक ही सीक्वेंस में है, यहाँ पे कोई भी इवन ऑड या कुछ इस तरह से नहीं सीरीज नहीं बन रही है, ये एपी की सीरीज बन रही है यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले हमें देखना होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितनी हैं। तो यहाँ पे हम इसको या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 50, हमारे पास 5 से लेकर 50 तक है ये कंटिन्यू। तो 50 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, 1 से 4 तक जो हमारे पास नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, ये हो जाएगा 46। अगर हम यहाँ पे एपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो फिर भी हमारे पास यही आएगा। तो ए हो जाएगा हमारे पास उस कंडीशन में 5। डिफरेंस हो गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 1। तो हम यहाँ पे जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला होता है, nth टर्म है 50 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 50 इज इक्वल टू a 5 हो गया प्लस n माइनस 1, डिफरेंस 1 हो गया। तो ये 50 में से 5 माइनस हो गया तो 45 और प्लस 1 हो जाएगा तो 46। तो यहाँ पे भी हमारे पास n 46 आ जाएगा। तो इसमें हमारे को nth टर्म फॉर्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 46 है, तो हमें निकालना है इसका सम। तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका, एक तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है आपका n/2a प्लस l। तो हम सेकंड वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं इसको। तो n आ गया था हमारे पास 46 बटे में हो गया 2, a हमारे पास 5 प्लस l होता है हमारा जो लास्ट टर्म है, तो वो है हमारे पास 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 डिवाइड करके, और ये हो जाएगा 55। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा आपका 1265। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, असत्य है। तो इसमें सबसे पहले दिया है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। तो ये सबसे पहला ही फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो 0 है वो आपका स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी आपके एक तो रियल नंबर्स होते हैं, और जितने भी आपके जो नेचुरल नंबर है वो भी आपके रैशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा नेचुरल नंबर होता है आपका 1 से शुरू, 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक आपका नेचुरल नंबर हो गया। उसके अलावा होल नंबर में आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो भी आपके क्या होते हैं, सभी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और इसके अलावा पूर्णांक जिनको इंटीजर्स कहा जाता है, तो उसमें आ जाते हैं आपके 0 से नीचे आपका -1 -2, और इसी तरह से पॉजिटिव में आ जाता है 1 2 3। तो यहाँ पे ये भी आपके क्या होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो रैशनल में यहाँ पे तो आपका 0 से छोटे तो और भी नंबर है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, ऑप्शन बी, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये भी सही है, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q के रूप में हो और q 0 के बराबर ना हो। तो आपका जितने भी रियल नंबर है वो सारे आपके रैशनल होते हैं, और जो इरेशनल है वो भी आपके रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है, एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर। तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, भिन्न होते हैं, वो सभी भी रैशनल नंबर होते हैं, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है, द क्वोशिएंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। फिर नेक्स्ट है, 3 cubes of metal whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively and melted to form a single cube, the edges of the new cube is। तो यहाँ पे 3 क्यूब्स है जिनकी साइड्स दिए हैं, किनारे दिए हैं, एक का 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इन तीनों का वॉल्यूम को प्लस कर देते हैं, फिर उसका हम अगर हमारे को कोई एक क्यूब बनाना है, एक घन बनाना है, तो उसकी भुजा कितनी होगी, तो उसका जो एज है, किनारा है, वो कितना होगा। तो यहाँ पे जैसे क्यूब का वॉल्यूम होता है
भुजा की घात 3, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3 प्लस दूसरे क्यूब का हो जाएगा वॉल्यूम 8 की पावर 3, तीसरे का हो जाएगा 10 की पावर 3, और जो हमको भुजा निकालनी है तो वो हमारे कोई एक्स होगी, तो वो इन सब का जो टोटल होगा उसका क्या होगा, वो क्यूब होगा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा चिकम चिकम 36 216, ठीक है, प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 1728। तो 1728 किसका क्यूब होता है, ये होता है 12 का, 12 की पावर 3 एक्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो एक्स हमारे पास कितना रह गया 12। तो जो हमने एक क्यूब बनाया, इनमें से जो नया घन बनेगा उसकी भुजा होगी 12 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the height of a cylinder becomes 1/4 of the original height and the radius is doubled, then which of the following will be true? तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर सिलेंडर की, अगर मान लो पहले उसकी हाइट थी, ओरिजिनल हाइट है h, और दोबारा से उसकी हाइट अगर 1/4 हो जाती है, 1/4 होगी इसकी नई हाइट होगी 1/4 इंटू एच, और पहले इसकी उसका जो रेडियस था वो r है ओरिजिनल, दोबारा से इसका कितना हो गया है, अगर वो डबल हो जाता है तो उसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, तो उसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पहले वाले में अगर हम पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे, तो दूसरे वाले कंडीशन में हम दोबारा से ही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर, आर कितना है यहाँ पे 2r, तो 2r कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि 2r स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा r है 2r, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू और r स्क्वायर, और h कितना है 1/4 इंटू एच। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका सेम जो इसका वॉल्यूम है पहले की तरह ही सेम रहेगा यहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि इसकी दोनों ही कंडीशन में जो वॉल्यूम है दोनों का ही सेम आएगा। नेक्स्ट है, if x and y are the directly proportional and when x is equal to 13, y is equal to 39, then which of the following is not a possible pair of corresponding value of x and y? तो इसमें बोला है कि कौन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे अनुपात में है, x है 13 और y है आपका 39, तो उसमें से बोला है कि कौन सा पॉसिबल पेयर नहीं है। तो जो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म इंक्रीज हो रही है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर फर्स्ट वाली आपकी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम क्लियरली विजिबल है हमारे पास कि फर्स्ट वाले में दोनों ही कंडीशन में डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरे वाले में इंक्रीज भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। पर सी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि एक डिक्रीज हो रहा है और एक इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डी में भी हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही डिक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर आपकी एक टर्म डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज होगी, और अगर आपकी एक टर्म इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है, 2 trees 7 meter and 4 meter high stand upright on a ground. If their bases are 4 meter apart, then the distance between their tops is. तो दो ट्रीज है, दो पेड़ हैं, एक है 7 मीटर लंबा, ठीक है, दूसरा है 4 मीटर हाइट है दूसरे की, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, ठीक है, इसका ये भी 4 मीटर। अब यहाँ पे हमारे से पूछा गया है देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो उनके सिरों की ऊंचाई दूरी ज्ञात करनी है। तो ये सिरों की दूरी यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे 7 था, तो 7 में से 4 को माइनस कर दिया, तो ये बच गया आपका 3 मीटर। तो अब हम यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू
अंडर रूट आपका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच हमारे पास निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है। एच को हम एज इट इज़ रखेंगे। पी हमारे पास यहाँ पे है 3, 3 3 9 हो जाएगा, और बेस है हमारे पास 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये हो गया 25, 25 का अंडर रूट हो गया हमारे पास, एच हो गया आपके पास 5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 1998 है, माइनस कर देते हैं इसमें से 1997 को, फिर माइनस किया 1996 को, 1995 को, और इक्वल है किसके, के इंटू 2 की पावर 1995। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे हम, सबसे कम जो वैल्यू है वो है यहाँ पे आपका 1995। तो 2 की पावर 1995 आपका कॉमन आ गया। अंदर कितना बच गया, फर्स्ट वाले में देखो 98 में से आपका 95 को हम लेस कर देते तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। दूसरे वाली कंडीशन माइनस 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 2, और यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 1, और ये आपका पूरा का पूरा हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे आपका 1 हो गया था। यहाँ पे हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, ये हो गया इज इक्वल टू हो गया आपका के इंटू 2 की पावर 1995। तो ये कॉमन आ गया दोनों में, 2 की पावर 1995, इससे ये ख़त्म हो गया आपका। हमारे पास कितना रह गया, 2 की पावर 3 है तो ये हो गया 8, 2 की पावर 4 है, सॉरी 2 की पावर 2 है तो ये हो गया 2 दूनी 4, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे है हमारे पास के। तो ये हो गया 8 में से 5 माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा 3। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर्स विल अ व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ इट रोटेटेड 350 टाइम्स। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास आंसर मीटर में गिवन है और हमारे पास यहाँ पे रेडियस दिया है सेंटीमीटर में। तो हम रेडियस को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 25/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 1/4 मीटर हो गया यहाँ पे क्या, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक रोटेशन में, 1 रोटेशन में डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाएगा तो वो कितना होगा, वो होगा 2πr। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर कितना है हमारे पास 1/4। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 11 दूनी 22, तो ये हो गया 11/7। और अगर क्वेश्चन में पूछा है हमारे पास कि 350 बार घूमने में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 350 से। तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, और सॉरी 11 पंजे 55, ये हो गया 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 550 मीटर। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। कोई रेक्टेंगल है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इज इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। ठीक है, इफ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर 14 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमेंशन दिया है रेक्टेंगल का, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 11। तो यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू लिख लेते हैं हम 22/7, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू होगी आपका 7। आर कितना आ गया 7। पूछा क्या गया है, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। 2 की वैल्यू 2/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा ने अपनी धन राशि का 20% बैंक में जमा करवाया, बाकी राशि का 20% खर्च करने के बाद उसके पास
4,800 रुपये बच गए तो उसके पास कुल कितनी धनराशि थी। तो मेघा के पास कोई धनराशि थी x, उसका उसने 20% तो बैंक में जमा कर दिया, बचा कितना उसके पास 100 में से 20 को हमने माइनस कर दिया तो 80% बच गया। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट है उसके पास 80%। फिर बोला जा रहा है इसमें कि आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर शी हैज़ 4800 लेफ्ट विद हर। इसमें से भी उसने क्या किया, 20% को उसने खर्च कर दिया, तो 20% खर्च किया तो उसका कितना बच गया 80% का, और 80% जो कि किसके बराबर है 4,800 के। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, 0 से 0 को हम कैंसिल हो गया, 8 छः 48 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 25 चौके 100, 25 तिया 75, तो 7,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके पास ओरिजिनली कितना अमाउंट धनराशि थी, कुल धनराशि वो थी 7,500। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 रुपीज़। मार्केट प्राइस है MP है उसका 80, और उसको वो सेलिंग प्राइस उसको सेल कर रहा है कितने में, 80 रुपये की चीज़ को कितने में सेल कर रहा है वो 76 में। तो कितना डिस्काउंट दिया यहाँ पे, डिस्काउंट दिया गया 80 में से 46 को माइनस किया तो ये हो गया 4 रुपये का डिस्काउंट। तो यहाँ पे निकालना है डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट को हम क्या करेंगे, हमेशा डिस्काउंट MP पे निकलता है, अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। 4 बटे अंकित मूल्य था आपका 80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बी पंजे 100, तो ये हो जाएगा 5% उसको डिस्काउंट दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हम इसको पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट में हम ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस पावर 2 हो जाए -4 होगी, नीचे हो गया आपका कितना, सभी मल्टीप्लाई है, गुणा किया है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 इंटू 3 दूनी 6 माइनस में पावर, और नीचे भी 5 की पावर 3 दूनी 6, ये भी माइनस में आ गया, और ये हो गया आपका t की पावर कितनी होगी -6, और बटे में t की पावर कितनी हो गई -12। तो यहाँ से ये तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 4 में से 4 कैंसिल हो गया तो बचे कितने यहाँ पे 6, 3 की पावर कितनी होगी यहाँ पे 6 माइनस का 6, और यहाँ पे आपका 6 में से 6 पावर ख़त्म होगी, तो यहाँ पे भी कितना बचा आपके पास -6। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, ये हो गया आपका बटे में 1/3 की पावर -6, और फिर है आपका बटे में ही t की पावर 6। तो जब हमारे पास बटे में है और दोनों की माइनस में पावर है तो हम इसको अंश में ले जा सकते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, ये जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके इनकी पावर हो जाएगी आपके प्लस में, तो 3 इंटू टी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और दोनों की हम पावर को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा इसका 3T, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल x² प्लस 12xy 27y² है तथा इसकी लंबाई x प्लस 9y है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, तो वो है आपका x² प्लस 12x प्लस 27y²। तो हमारे पास यहाँ पे लंबाई गिवन है, लंबाई है हमारे पास x प्लस 9y, ब्रेड्थ निकालनी है हमारे को, चौड़ाई निकालनी है, तो b को हम एज इट इज़ रखेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 12xy प्लस 27y²। तो अब हम इसके फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन बनेंगे कैसे, ये हो जाएगा हमारे पास इधर x² प्लस 9xy प्लस 3xy प्लस 27y²। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया हमारे पास x प्लस 9y, और यहाँ पे हो गया आपके पास 3y x प्लस 9y, अंदर रह गया हमारे पास। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, हमारे पास इधर था हमारे पास x प्लस
9y इंटू बी। तो ये x प्लस 9y से ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस 3y। इसका राइट आंसर हो जाएगा x प्लस 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है, इवेल्युएट करना है इसको। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये हो गया आपका 625 का स्क्वायर कर दिया माइनस 6.25 स्क्वायर और 1.75 का स्क्वायर बटे में है हमारे पास यहाँ पे 4.5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये वाला दोबारा से करते हैं इसको, इसमें हम डेसिमल हटा के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे 625 बटे में 100, इसका स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा आपका 175 बटे में 100, इसका भी स्क्वायर हो गया, बटे में आ जाएगा दोनों का 4.5। 25 से 25 टाइम डिवाइड होगा, 25 चौके 100 हो जाएगा और ये हो गया आपका 25 सत्ते 175, 25 चौके 100। तो ये हो गया 25 को, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो 625 बटे में 4 चौके 16 माइनस ये हो गया आपका 7 सत्ते 49 बटे में 16। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे इसको अगर आगे हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड। कोई पॉलीगन है जिसकी एन साइड्स है, तो उसके इसमें बताना है हमको कि कौन सी ट्रू नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हम सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में देखते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन एन। तो ये सही है बिल्कुल। कोई भी एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री के अपॉन करते हैं जितने भी उसके साइड से, जितने भी एन को। फिर नेक्स्ट वाला है, ईच एक्सटीरियर एंगल आपका कितना होता है, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और सी का है आपका n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो बिल्कुल सेम वही वाला है आपका ए सी की तरह। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 अपॉन n, और अगर आपको n निकालना है तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ऑप्शन डी है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यहाँ पे फॉल्स है। क्योंकि जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर हमारे को ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ये n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। तो ये वाला इसकी स्टेटमेंट, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर परचेज 20 kg ऑफ एप्पल्स एट 50 पर kg। ठीक है, तो कोई एक सेलर है, कॉस्ट प्राइस रख लेते इसको, कितना हो जाएगा, 20 kg खरीदा 50 रुपये पर kg के हिसाब से। तो ये ले लिया इसने 1000 का। ठीक है, 5 दूनी 10, 1000 हो गया। सेलिंग प्राइस इसका अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। आउट ऑफ दीज 10% ऑफ एप्पल वर फाउंड टू बी रोटन। तो जो इसने 20 kg खरीदा उसमें से जो 10% एप्पल है ना वो ख़राब निकला। तो 20 का जो 10% अगर हम निकालते हैं तो कितना बचा हमारे पास, 90%। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो मतलब 18 किलो सेब ही सही कंडीशन में था। और उसने जो रिमेनिंग था जो 18 किलो, उसको वो सेल करता है 60 किलो पर kg के हिसाब से। तो इसको हम इंटू कर देंगे 60, 18 किलो को 60 रुपये के हिसाब से। ये हो जाएगा आपका 18 छिक्के 108, 100 ये हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, 1000 में ख़रीदा और सेल किया कितना, 1080 में। जबकि इसमें से 20% जो सेब थे वो ख़राब थे। फिर भी ये यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। आपका एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो प्रॉफिट कितना है 80। हम एसपी से माइनस कर देंगे सीपी को, और हमेशा प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो उसको हम निकालते हैं सीपी पे। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, इंटू कर देंगे 100।
तो ये हो जाएगा आपका 8% का। इसको क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% ऑफ का 75%, सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। 25%, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, 25 और 75। तो यहाँ पे हम 25 से 25 कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल, 100 से 100, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/10,000। तो इसको हम कैसे लिखेंगे डेसिमल में, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसमें ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी इज ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी देन वैल्यू ऑफ एंगल ए डी सी। तो कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, उसमें बोले डी है ना जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये है ए बी सी का मिड पॉइंट है डी। तो यहाँ पे और जो ये ए बी है ये इक्वल है किसके, ए सी के। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये आपका। तो यहाँ पे ये पूछा गया है जो एंगल है ना ए डी, ये निकालना है, ये ए डी, तो ये तो हमारे को क्लियरली विजिबल है, तो 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी ट्रायंगल की, किसी त्रिभुज की साइड्स नहीं हो सकती है। तो होता क्या है कि जो दो साइड्स होती है वो उसका जो सम होता है हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, तो वो आपका 3 और 4 7 ग्रेटर देन 5, तो ये भी आपकी क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स हैं। दूसरे वाला देखते हैं 2 4 6 और फिर 6, ये तो आपका इक्वल है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर भी हम ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 प्लस 3.5 हो जाएगा आपका 6 ग्रेटर देन 4.5, तो ये भी है आपका। फिर नेक्स्ट वाला है आपका, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8.7 ग्रेटर देन 5.2, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट आर। तो इसमें से बोला गया है कि निम्न में से कौन से कोणों का युग्म संपूरक तथा शीर्षाभिमुख कोणों को प्रदर्शित करता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिसमें दोनों एंगल का जो सम होता है वो एक तो 180 डिग्री होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री का आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है दोनों का सम, और इसमें होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल में। पर यहाँ पे बोला गया है कि एंड वर्टिकली अपोजिट हो, तो कोई भी एंगल अगर आपका, जैसे कोई एंगल है आपका, हमेशा कोई भी जो अपोजिट एंगल होता है आपका वो हमेशा इक्वल होता है आपका। तो यहाँ पे आपका इक्वल होंगे दोनों ही, और दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो वो आपका हो जाएगा 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:2:3:4, द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो तीनों चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो अगर हम सम करते हैं इनका, तो ये हो जाएगा, एक को हमने x ले लिया, 2x हो गया प्लस 3x हो गया और 4x हो गया, और ये हो गया किसके इक्वल, 360 डिग्री। तो ये हो गया 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 को हमने जब, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x हो गया हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट पूछा है इसमें, तो स्मॉलेस्ट ही हमारे पास कितना है, x है यहाँ पे, तो वो अब हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पावर है 1/3, 27 क्यूब होता है किसका, 3 का, 3 3 9 27, 3 की पावर 1/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 डेसिमल 2 की पावर 3 1/3 इंटू, ये हो जाएगा 4 चौके 16 16, 4 की पावर होती है 3, तो ये भी हो जाएगा 0.4 की पावर 1/3। यहाँ से आपका सब पावर 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, तो ये कितना रह गया हमारे पास, ये हो गया 3 इंटू, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8
और यहाँ पे हो जाएगा ये 8 एक बार इसको दोबारा से करते हैं। हाँ, इसमें हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है बल्कि ये प्लस है, तीनों में प्लस है। यहाँ पे इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस है 2.2 की पावर हो जाएगा 3, 1/3 प्लस 4/4 3 तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो बचे हमारे पास गया आपका 3 प्लस 0.2 और 0.4 हो गया आपका 0.6, तो ये हो जाएगा, इसको प्लस कर दिया हमने आगे 3.6, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन 11, 12, 14, 18, x + 2, 20, 22, 25, 21 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी। यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में लेना होता है, जबकि हमारे पास यहाँ पे पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे मीड वाला देखते कितने ऑब्जर्वेशन से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मीड वाला कौन सा है आपका x + 2, तो वही आपका क्या होता है, मीडियन होता है। अगर वो इवन में 2 नंबर आ रहे हैं तो दोनों को हम क्या करते हैं, सेंटर के दोनों नंबरों को हम प्लस करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। पर हमारे पास यहाँ पे ऑड पेयर है तो हमारे पास एक सेंटर का सिंगल नंबर है, तो ये हो जाएगा x + 2 और मीडियन हमारे पास दे रखा है कितना, 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 से हम 2 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 19, 19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अ पिक्चर हॉल हैज़ seats for 820 persons. At a recent film show, one usher guessed it was 3/4 full, another that is was 2/3 full. The ticket office reported 648 sales. Which usher made the better guess? तो इसमें बोला है कि एक पिक्चर हॉल में टोटल कैपेसिटी है सीट्स की कितनी, 820, और टिकट्स कितनी बांटी गई है, कितनी सेल की गई है, वो की गई है 640। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक अशर है वो क्या बोल रहा है, प्रवेशक है, वो गैस करता है कि जो हॉल है वो 3/4 फुल है और दूसरा गैस कर रहा है 2/3 फुल है। तो इसमें देखना है कि किसका गैस काफ़ी, मतलब किसका अनुमान काफ़ी हद तक सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3/4, पहले वाले ने जो गैस किया था टोटल का कितना बोला, ये हो जाएगा आपका 648। या तो हम इस तरह से करेंगे या फिर हम दोनों वाले फॉर्मूले से हम किसी तरह से भी इसको हम कर सकते हैं, 648। अब यहाँ पे जो भी क्लोज आएगा किसके, 820 के, तो वो वाला होगा इसका राइट आंसर। तो फर्स्ट वाले का यहाँ पे हो जाएगा 832 और दूसरे वाले का आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 972। तो 820 के क्लोज कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो इसमें ऑप्शन पहले प्रवेशक वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। तो मैक्सिमम राइज किस वाले कौन से ऑप्शन में हो रहा है, तो ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 23 में आप कितना प्लस करोगे ताकि आपका ये हो जाएगा आपका 9, 3, यहाँ पे 9 डिग्री राइज हो रहा है, दूसरे वाले में 10, ये 11 डिग्री राइज हो रहा है, तीसरे वाले में यहाँ पे हो रहा है आपका 7 डिग्री राइज हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है आपका 10 डिग्री राइज हो रहा है। तो इसका राइट आंसर मैक्सिमम राइज बोला है, तो मैक्सिमम अधिकतम वृद्धि हो रही है किसमें, ऑप्शन बी में। The mean of the 100 observations is 50. If one of the observations which was 50 is replaced by 150, the resulting mean will be। तो यहाँ पे हमारे पास मीन है आपका 100 ऑब्जर्वेशंस का 50, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 100 × 50 हो जाएगा आपका 5000। तो इसमें कहा गया है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन को क्या किया जाए, 50 को रिप्लेस कर दिया जाए 150 से, तो जो नया मीन है वो कि कितना होगा। तो अब हमने इसमें प्लस किया है किसको, 150 को, किसकी जगह रिप्लेस किया, 50 की जगह, तो 50 को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 150 में से हमने 50 को माइनस किया 100, तो 100 हमारा इसमें प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5100 टोटल। पर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस तो फिर भी उतने ही हुए,
क्योंकि हमने एक को रिप्लेस किया है। तो आपके 100 थे तो फिर भी आपका 150 को हमने इंक्लूड किया, पर हमने एक को निकाला भी है, तो वहाँ पे आपका फिर भी 100 रहेंगे। तो बटे में 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 51। इसका न्यू मीन आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संख्या एक को छोड़कर किसी विषम संख्या की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो विभाजित करने कोई भी आपकी विषम संख्या होती है, जैसे मान लो आपका 3 है, ठीक है, उसका पूर्ववर्ती कौन सा हो जाएगा 2, उसका परवर्ती कौन सा हो जाएगा 4। तो उसमें बोला है कि अगर उनका गुणनफल किया जाए तो उनको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, अगर इनका गुणनफल हम करते हैं 4 दूनी 8, तो ये हमेशा डिवाइड होगा किससे 4 से। कोई भी आप विषम संख्या ले लो, उसका पूर्ववर्ती और परवर्ती को कभी भी गुणनफल करोगे और उसको आप वो हमेशा 4 से विभाजित होगा, 4 से डिवाइड होगा। जैसे हम 5 को ले लेते हैं, 5 से पहले का नंबर है 4, बाद का है 6, तो ये 4 छके 24, तो 24 भी डिवाइड होता है 4 से। इसी तरह से अगर हम 7 को लेते हैं, 7 से पहले है 6, बाद में 8, 8 छके 48, 48 भी डिवाइड होता है 4 से। उसी तरह से अगर हम 9 को लेते हैं, 9 से पहले है 8 और 9 के बाद है 10, और 10 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 80, 80 भी आपका डिवाइड होता है 4 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है दोबारा से क्वेश्चन पेपर में रिपीट होने की, एग्ज़ाम में रिपीट होने की। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।